उन्वान जादुई जजीरा और बहादुर बच्चे। हिस्सा अव्वल। एक अनोखा दावतनामा। एक दिन छुट्टियों की सुबह थी। आसमान नीला, हवा खुशगवार और परिंदे चहचहा रहे थे। चार दोस्त अली, जीन, मरियम और आयशा अपने मोहल्ले के पार्क में बैठे छुट्टियों का मंसूबा बना रहे थे। अचानक अली को एक सुनहरा लिफाफा घास में पड़ा मिला। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ बहादुरों के लिए एक जादुई मुहिम। बच्चों ने हैरत से लिफाफा खोला। अंदर एक नक्शा था जिस पर एक जजीरों से घिरा हुआ इलाका दिखाया गया था और दरमियान में लिखा था, जादुई जजीरा, यहाँ तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान होगा। नक्शे के साथ एक नोट भी था, कल सुबह 7 बजे पुरानी कच्ची पगडंडी पर पहुंचो, तुम्हारी सवारी तुम्हें महम पर ले जाएगी। बच्चों ने फैसला किया कि वो जरूर जाएंगे। हिस्सा 2। सफर की शुरुआत अगली सुबह वो चारों वक्त पर पगडंडी पर पहुंच गए। कुछ देर बाद एक अजीब सी कश्ती नमूदार हुई जो खुद ब खुद चलती थी। उस पर लिखा था, जादुई जजीरे की सवारी सिर्फ बहादुरों के लिए। वो कश्ती में बैठे और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी में बहने लगी। रास्ते में नीले पानियों में सुनहरी मछलियां तैरती दिखाई दें, कुछ बोलती भी थीं। वाह, ये तो जादुई मखलूक है, आयशा ने खुश होकर कहा। अचानक बादल गरजे और एक खौफनाक तूफान आ गया, मगर बच्चों ने हिम्मत न हारी, कश्ती को मजबूती से पकड़ा और दुआ करते रहे। आखिरकार कश्ती एक खूबसूरत मगर सुनसान जजीरे पर जा रखी। वहां एक पत्थर पर कंधा था, तुम्हारी आजमाइश का आगाज हो चुका है। हिस्सा सोम। पहला चीलिंग। बोलता हुआ दरख्त जैसे ही वो जजीरे में दाखिल हुए, एक ऊंचा दरख्त हिलने लगा। अचानक इसमें से आवाज आई, अगर तुम जादुई खजाने तक पहुंचना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी चीज जो नजर ना आए मगर हर जगह हो, हर कोई उसे लेता है मगर हाथ में ना आ सके, वो क्या है? बच्चों ने सोचा। अली ने कहा, हुआ। दरख्त मुस्कुराया, रास्ता खुल गया और उसके पत्ते सोने जैसे चमकने लगे। शुक्रिया बहादुर बच्चों, आगे बढ़ो। हिस्सा 4। दूसरा चीलिंग। जादुई जानवर। चलते चलते वो एक मैदान में पहुंचे जहां एक दीव जैसा मगर प्यारा जानवर बंधा हुआ था। वो रो रहा था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे पंजे में कांटा चुभ गया है। बच्चों ने हमदर्दी दिखाई। मरियम ने आगे बढ़कर नरमी से कांटा निकाला। जानवर ने खुश होकर जोर से दहाड़ा और कहा, तुम सच्चे दिल वाले हो, ये लो, ये जादुई पर। ये तुम्हें उड़ने में मदद देगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। बच्चे बहुत खुश हुए और पर को हिफाजत से रख लिया। हिस्सा 5। तीसरा चीलिंग। जादू का किला। आखिर वो एक पहाड़ी पर पहुंचे जिसके ऊपर एक शानदार मगर अजीब और गरीब किला था। उसके दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई से दरवाजा खुलेगा, झूठ से कैद हो जाओगे। दरवाजा खुद बोलने लगा, जो बच्चा सबसे ज्यादा सच्चा हो वो आगे बढ़े। आयशा ने कहा, मैं कभी कभार झूठ बोल देती हूँ मगर अब मैं सच बोलने का वादा करती हूँ। दरवाजा खुल गया और वो सब अंदर चले गए। किले के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था जिसके बीच में एक सुनहरी संदूक था। संदूक पर लिखा था, सिर्फ वही खोल सकता है जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे। जीन ने कहा, अगर कोई कुर्बानी देना हो तो मैं तैयार हूँ। अचानक संदूक खुल गया और अंदर एक जादुई चमकता हुआ पत्थर था। एक आवाज गूंजी, तुमने दोस्ती, सच्चाई और हमदर्दी के जौहर दिखाए, अब तुम्हें जादुई खजाना मिल चुका है। हिस्सा 6। वापसी का सफर। किले की दीवारें चमकने लगे और बच्चों के सामने एक दरवाजा खुला। वो सब एक रोशनी के दायरे में चले गए और आंख खुलने पर खुद को पार्क में पाया। उनके हाथ में वही चमकता हुआ पत्थर था और उनके दिल में एक नाकाबिले यकीन महम का तजर्बा। मरियम ने कहा, यह खजाना सिर्फ सोना नहीं, ये सबक है, सच्चाई, दोस्ती और बहादुरी का। अली ने हंसते हुए कहा, और अगली छुट्टियों में नई मुहिम, है ना? सबने हंसकर कहा, जरूर। अखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी, दोस्ती, हमदर्दी और सच्चाई से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। असल खजाना हमारे किरदार की खूबियों में होता है, न कि सोने चांदी में।